अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, बेरोज़गारी की, उसमें एक बात बहुत साफ़ है कि कोरोना के बाद हालात बद से बदतर ज़रूर हो गए हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में ही मतलब अभी तक का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो पूरा आज़ादी के बाद से अभी तक मैक्सिमम था, मतलब पीक पे था अपना, बिना कोरोना के भी। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैसी चरमरा गई थी अर्थव्यवस्था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ा और कोरोना ने सोने पे सुहागा का काम कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक धर्म की बात है, मैंने आपको ये बताया कि एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सऊद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि अभी हमारा फ़िलहाल में एक कॉन्सेप्ट है कि क्या ख़्याल है आपका, तो फ़िलहाल आपको लेकर आपका क्या ख़्याल है कि आपके राजनीतिक सफ़र को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात बहुत साफ़ है। मेरा पॉलिटिक्स में आने का मतलब और मकसद हमेशा से यही रहा है कि मैं किस तरीके से जनता की सेवा कर सकूं, अपने स्तर पर कम से कम। और मैंने लगातार, आपने भी देखा होगा, आपने कई बार कवर भी किया कि ख़ास तौर पे हमारे भोपाल शहर के नरेला विधानसभा में मैं लगातार एक्टिव रहा, उसको अपना कार्य क्षेत्र बनाकर, और मैं लगातार जनता के बीच खुद पहुंचा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों को कई दिक्कत हो रही थी। मैंने अपना पास बनवाया और उन तक पहुंचा, ताकि मैं जब वो परेशानी में है तब उनका हर मुमकिन मदद कर सकूं। इसलिए मैं उन तक पहुंचा और हर जो भी मदद उन्होंने चाहिए, जो भी मुमकिन मदद थी, मैंने की और आगे भी करता रहूँगा। चलिए हम आपकी पहले की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं कि जो अपनी स्टडी को लेकर क्या है, कि एजुकेशन आपने कहाँ से शुरुआत की और किस तरह से अपना एक एम बनाया कि आपको राजनीतिक सफ़र शुरू करना है, तो यह है आपके माइंड में किस तरह से मतलब कॉन्सेप्ट आया? देखिए, मैंने अपना ग्रेजुएशन भोपाल के बीएसएस कॉलेज से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं इंग्लैंड की डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी में गया, जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, और वहाँ से मैंने अपना एमबीए ग्लोबल किया और मेरिट में मैं पास भी हुआ, मेरिट में आके। और साथ में ही वहाँ के स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी लड़ा, बाई इलेक्शन था और मैं वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए मैंने चुनाव लड़ा और मैं जीता वहाँ पे भी। और पढ़ाई के महत्व को समझते हुए ही, यहाँ भी सब ठीक ही चल रहा था राजनीति में, मगर फिर भी अपने जो नेतृत्व कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से इजाज़त लेके मैं इंग्लैंड गया और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस जनता की सेवा में मतलब अपने शहर, अपनी मिट्टी में लौट आया। जो शुरुआत थी, आइए हम चलते हुए बात करते हैं कि जो अपनी शुरुआत थी उससे पहले ही आपको एक गाइडेंस मिल चुकी थी कि माननीय कमलनाथ जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा, कि उसी के बाद आपका जाना हुआ फॉरेन, उसके बाद अपने स्टडी कंप्लीट की। तो भारत के अंदर दो एक बड़ी पार्टियां हैं, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें और दूसरी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो इन दोनों की विचारधाराओं के बारे में अगर मैं जानना चाहूँगा तो क्या फ़र्क है, विचारधारा क्या है, किस बेस पे काम करती है? देखिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जोड़ने की विचारधारा, और भारतीय जनता पार्टी की है तोड़ने की विचारधारा। इससे ज़्यादा क्लियर मैं आपको क्या बोलूं शॉर्ट में। और ये जनता समझती भी है, जो कुछ लोग उनको वोट भी डालते हैं वो भी समझते हैं दिल में, बट उस विचारधारा से जुड़ के वो उसकी तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं देश किस दौर में आ गया है। जो जो बातें राहुल गांधी जी ने कही कि ऐसा होगा, एक ज़माने में राहुल गांधी जी ने पूरे देश को चेतावनी दी कि आने वाला वक्त बहुत ख़राब हो सकता है कोरोना की वजह से, बट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसका मजाक उड़ाते रहे और बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर दिए उन्होंने। ट्रंप जी की गुलामी में कह सकते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर दिए, जिसके बाद ही एक उग्र रूप लिया कोरोना ने हिंदुस्तान में, जिसका बहुत पहले ही एक तरह से वार्निंग दी गई थी राहुल जी की तरफ से, मगर उसको उन लोगों ने एंटरटेन नहीं किया। और नतीजा आज है कि हम टॉप 5 में पहुंच चुके हैं वर्ल्ड में मोस्ट केसेस। कहीं ना कहीं हम सिंधिया जी की बात की जाए, सिंधिया जी बहुत करीब लोगों में से थे राहुल गांधी जी के, जो साथ में खाना पीना, और एक इंटरव्यू में कहा भी गया था कि एक सिंधिया जी एक लौते शख्स हैं जो राहुल गांधी जी के घर पर आते हैं। आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई या फिर ऐसी कौन सी हमारी नाकामी रह गई जिससे हमें सरकार, जो काफ़ी दिनों के बाद जीत का सुनहरा मौका हमें मध्य प्रदेश में मिला था, और वापस गंवाना पड़ा? देखिए, हाँ, राहुल गांधी जी के बहुत करीबी थे सिंधिया जी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही ऐसे थे, उनके अलावा भी कई ऐसी कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में नेता हैं जो लगातार राहुल गांधी जी के टच में रहते हैं, आना जाना लगा रहता है उन लोगों का। सिंधिया जी राहुल गांधी जी के बहुत करीब थे, मगर जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, इमोरल, अनएथिकल वे में शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलके मोदी जी और अमित शाह जी के संरक्षण में उन्होंने सरकार बनाई है, जनता ने देखा है।
आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, इंटरनल सर्वेज आप भी जानते हैं, पत्रकार होने के नाते हमने भी देखा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में मैं पूरे स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि 27 में से 26 सीट्स जीत के वापस लौट रही है 2 से ढाई महीने के अंदर में। कमलनाथ जी के बारे में आप क्या कहेंगे? कमलनाथ जी को लेकर किस तरह से आप व्यक्तिगत तौर पर उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, एक विकास पुरुष की छवि है कमलनाथ जी की, इसमें किसी को भी दो राय नहीं है। कमलनाथ जी ने लगातार छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के लिए, और जब केंद्र में मंत्री रहे तो पूरे देश के लिए लगातार उन्नति का काम किया है, लगातार डेवलपमेंट का काम किया है। और इस बात पे किसी को कोई शक भी नहीं है। जो विरोधी पार्टी के भी हैं उनसे भी आप पर्सनली मिलेंगे तो वो बातें यही कहेंगे, पब्लिकली भली उनकी बातें कुछ चेंज हो जाए। और 15 महीनों में, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 15 महीनों में कमलनाथ जी ने जितने काम कर दिए हैं मध्य प्रदेश में, उतना शिवराज सिंह चौहान जी को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो बता के बताए, या उनका कोई प्रवक्ता या उनका नेता बताए कि उतने वो 15 साल में भी नहीं कर पाए हैं। ये सच्चाई है। और हर वो इंसान जो गहराई से सरकार की जो डेली एक्टिविटीज़ है वो देख रहा था, वो ये बात समझता है कि 15 महीने में एक नई दिशा की तरफ मध्य प्रदेश को लेके गए। और उनका जो मिशन है मध्य प्रदेश को लेके वो बहुत साफ है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री बन के 2 महीने में वो दोबारा उस मिशन को स्टार्ट करेंगे, और वो ये कि मध्य प्रदेश को विश्व में एक नई पहचान दिलाना। आपने देखा कि दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में किस तरीके से कमलनाथ जी ने पहली बार मध्य प्रदेश लॉज बनवाया। कमलनाथ जी की वजह से मध्य प्रदेश लॉज बना, मध्य प्रदेश को एक नई पहचान मिली। ये है कमलनाथ जी के काम करने का तरीका। 15 साल बाद जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, उस वक्त कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी के बीच पास एक बड़ा सवाल था और एक बड़ा मुद्दा भी था, किसान कर्ज माफ़ी। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर चलिए उस वक्त चुनाव हमने जीता और काफ़ी हद तक किसानों को कर्ज माफ़ भी किया है। इस बार दोबारा से एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है और एक कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट वाली बात आती है कि सरकार आने के बाद चली आती है। तो अब एक कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है एमपी में जो दोबारा से चुनाव को लेकर आम व्यक्तित्व तक अपनी फिर से छवि बनाए और दोबारा जीत कर? देखिए, बहुत सिंपल है, और वो ये है कि जनता ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार देखी, उसी जनता ने 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार देखी। किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली सारे गलत हथकंडे अपना के, खरीद फरोख्त की राजनीति करके जो बिकाऊ लाल सारे चले गए, उन बिकाऊ लाल को खरीद के जो भी खेल करके सरकार गिराई। कमलनाथ जी की बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त सरकार गिराई। और अब वो जनता उसी पे देख के वोट देगी कि किस तरीके से सारे बिकाऊ लाल को हराना है। और जो टिकाऊ लाल हैं, जो कांग्रेसी हैं, सारे कैंडिडेट 27 में से कम 26 जीत के आएंगे। हो सकता है 27 से 27 जीत के आए। हमने भी वहाँ पे दौरा किया है और देखा है जनता का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ है। व्यक्तिगत तौर पर एक ज़मीनी लेवल पर मैं आपसे बात करूँगा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जिस तरह से हमारे देश की हालत है, जो कि एक धर्म के ऊपर जो राजनीति हो रही है? आप एमपी में यूथ के एक बड़े प्रवक्ता हैं, लोग, आप भी यंग हैं और आप यंगर्स को लेकर जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोरोना काल में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं और काफ़ी करोड़ों लोग जो हैं वो करोड़ों युवा कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी आस्था रखते हैं, कहीं ना कहीं चलकर उनको एक बेहतर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि जो धर्म की राजनीति अभी फ़िलहाल चल रही है उसमें किस तरह से दिखाएंगे? राजनीति है क्या? आखिर राजनीति क्या धर्म के ऊपर डिपेंड है या फिर राजनीति विकास के ऊपर डिपेंड है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जो बातें आपने कही, पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, बेरोज़गारी की, उसमें एक बात बहुत साफ है कि कोरोना के बाद हालात बद से बदतर ज़रूर हो गए हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में ही, मतलब अभी तक का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो पूरा आज़ादी के बाद से अभी तक मैक्सिमम था, मतलब पीक पे था अपना, बिना कोरोना के भी। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैसी चमरा गई थी अर्थव्यवस्था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ा और कोरोना ने सोने पे सुहागा का काम कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक धर्म की बात है, मैंने आपको ये बताया कि एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, स्पष्ट रूप से एक धर्म पे राजनीति करना चाहती है। किसी भी वो नहीं चाहती है देश में एक भाईचारे का माहौल रहे, गंगा जमनी जो तहजीब है वो देश के हमारे कायम रहे। मैं इंग्लैंड में जो अपने पढ़ाई के दौरान था, तो मतलब लोग आके हमें बोलते थे, यूपी में जो मेरे ब्रिटिश दोस्त थे, आज भी मेरी उनसे बात होती है, आज की उनकी बातों और उस दिन की उनकी बातों में फ़र्क है। वो मुझे उस दिन बोलते थे कि यार आप लोग बहुत मिलजुल के अच्छी राजनीति करते हैं, सब मिल के चलते हैं, पूरा देश मिल के आगे बढ़ रहा है। और आज बोलते हैं क्या आप लोग यार धर्म के नाम पे बट रहे हो। मैंने ये पढ़ा, आजकल यूट्यूब के माध्यम से बहुत आसानी से वो लोग भी न्यूज़ देख लेते हैं।
आपने फ़ॉरेन की बात की कि आपके काफ़ी दोस्त हैं जो बाहर हैं और वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पहले कुछ और था लेकिन अब कुछ और है। तो वहाँ की राजनीति भी कुछ और होगी और हमारे यहाँ की राजनीति भी कुछ और की होगी, तो उसमें क्या फ़र्क है अभी फ़िलहाल में आपके नज़रिए से क्या देखते हैं आप दोनों में? देखिए, साफ़ सुथरी राजनीति है वहाँ की, जो कहते हैं वो करते हैं। यहाँ पे राजनीति में ख़ास तौर पे एक दो पार्टीज़ ऐसी हैं जो गंदगी फैलाती आ रही हैं, और वो जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। ये है बेसिक डिफरेंस। नरेंद्र मोदी जी को तो देख ही रहे हैं, बातों में तो आप उनसे मुंह से ताजमहल बनवा लीजिए तो अभी खड़े खड़े भोपाल में 10 ताजमहल बन जाएंगे, मगर जब बात आएगी तो वो एक स्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं कर सकते हैं। जो बातें कहीं सारे फ्रंट्स पे वो फेल हुए हैं, उनकी सरकार सारे फ्रंट्स पे, मैं हर बात पे डिबेट करने को तैयार हूँ, हर मिनिस्ट्री की बात पे डिबेट करने को तैयार हूँ। किसी भी फ्रंट पे मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया, ये बहुत साफ बात है। फ़िलहाल जैसा कि आप कहें कि मध्य प्रदेश में आप नरेला विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और यंग भी हैं और कांग्रेस में यूथ के प्रवक्ता भी हैं, तो फ़िलहाल अभी आपकी किस तरह से मतलब दिशा निर्देश आपका कहाँ है और कहाँ को लेकर आपका एक विचार बना हुआ है कि कहाँ से आप तैयारी करते हैं, क्या है? देखिए, कार्य क्षेत्र मैंने अपने नरेला विधानसभा को बना रखा है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि मैं अपने नरेला विधानसभा वासियों के जो भी ज़रूरत है उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी भी मैं वहीं से निकल के आया, और हाँ, पॉलिटिक्स में होने के नाते चुनाव लड़ने में मुझे कोई परहेज़ नहीं है, मगर एट द सेम टाइम जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान के निर्देश होंगे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जैसा इंस्ट्रक्शंस देंगे, मैं पार्टी का एक निष्ठावान सिपाही होने के नाते उनकी हर इंस्ट्रक्शंस को दिल से निभाऊंगा, चाहे वो फिर आगे जो भी बोले नरेला विधानसभा को लेके। तो कहीं ना कहीं फिर आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नरेला की तरफ नज़र आती है कि आप नरेला की तरफ रुख करना अगली विधानसभा में? नरेला विधानसभा मेरा कार्य क्षेत्र है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, और आगे की बातें अभी इट इज़ क्वाइट अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, कि अभी लगभग 3 साल हैं विधानसभा चुनाव होने में, तो देखते हैं जब वक्त करीब आएगा देखा जाए। अभी मैं नरेला वासियों के लिए पूरा समर्पित हूँ। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और हमारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिक कर रखे हैं। अक्सर लोग लगभग रोज़ 25 से 30 कॉल्स आते हैं, जो लोग ज़रूरतमंद रहते हैं उन तक मैं या हमारी टीम के लोग पहुंचते हैं, और हम हर संभव मदद उनकी कर रहे हैं लगातार। जिस तरह से कमलनाथ जी हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, तो इस वक्त क्या उनका प्लान है? क्या आगे मुखिया वही रहेंगे या फिर कोई और चेहरा दिखाना चाहेंगे? कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उपचुनाव 27 में से 26 सीट हम जीतने जा रहे हैं 2 महीने 2.5 महीने के अंदर में, और कमलनाथ जी ही मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, और कमलनाथ जी के ही नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विश्व में एक नई पहचान मिलेगी, और बहुत जल्द हम इस सपने को साकार होते हुए देखेंगे। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एक चीज़ और आपसे आखिरी सवाल है मेरा कि मीडिया को लेकर आपकी क्या थिंकिंग है? कहीं ना कहीं एक पार्टी को आगे बढ़ाने में मीडिया का क्या अहम है? देखिए, मीडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर है, एक बहुत ही अहम भूमिका मीडिया को निभानी चाहिए। अफसोस उस लेवल पे निभा नहीं पा रही है। मैं सबको एक तराजू में नहीं तौलना चाहूँगा, बट हाँ, एक मतलब काफ़ी कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में मीडिया अब पेड मीडिया आप कह सकते हैं। अफसोस है, मगर सच्चाई भी है, सब समझते हैं। तो एक पार्टी को सिर्फ बहुत अच्छा दिखाने के लिए मीडिया का एक बड़ा हिस्सा काम कर रहा है, जो कि गलत है। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमारे देश में मीडिया की बहुत इज्जत है, लोग एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट करते हैं मीडिया की रिपोर्ट्स देख के, तो मीडिया सच्चाई पे रहे, ईमानदारी पे रहे, जो सच हो वो दिखाए, और वो सच को दिखाएगी तो हमें दिखाएगी, हमें मतलब कांग्रेस पार्टी को दिखाएगी, हमें मतलब सोनिया जी राहुल जी को दिखाएगी, हमें मतलब राहुल जी को दिखाएगी, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी को दिखाएगी, क्योंकि हमारा सच्चाई के साथ है। हमारे साथ सैयद सऊद हसन जी मौजूद हैं और काफ़ी चर्चा की हम लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे कमलनाथ जी की बात हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात हो। उन्होंने अपने सवालों का जवाब यहाँ रखा है और लास्ट में आखिरी में उन्होंने मीडिया को लेकर एक अहम बात कही है कि मीडिया जो है 4th पिलर है हमारे देश का, हमारे संविधान का, और उस पर हर चीज़ डिपेंड है। आम जनता जो देखेगी, जो मीडिया दिखाएगा। बाकी नरेला विधानसभा से काफ़ी अच्छी तैयारी भी है, यूथ में प्रवक्ता भी हैं। आगे देखते हैं इनका राजनीति का सफ़र किस तरह से देखा जाएगा।